हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्राज है ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग के जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में स्पेकुलेशन आ जाता है। फिर कल हम लोग ने एक और टॉपिक किया था, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, वो आ जाता है, फिर ये आर्बिट्राज आ जाता है। ठीक है, कल हम लोग ने किया था हाँ हैजिंग स्पेकुलेशन आर्बिट्राज। तो ये सारे भी टॉपिक आते हैं। तो ये आपके टॉपिक थोड़े अलग टाइप के हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं माइक्रो में मैक्रो में, उस टाइप के नहीं है, थोड़े से अलग है। तो हम लोग चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आर्बिट्राज होता क्या है। ठीक है, देखिए आर्बिट्राज मैंने लिखा है मींस दी साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन टू मार्केट। ठीक है, दो मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस। ठीक है, साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी को। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ये जो करेंसी को सेल करना बाई करना, ये जो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, दो मार्केट में यहाँ पे देखिए एक्सचेंज रेट डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है बिटवीन दी मार्केट। ठीक है, तो मार्केट के बीच में जो बीच में क्या होगा, एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होगा। तो ये तो हम लोग डेफिनेशन देखिए, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें नॉर्मली भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग सोचते हैं कि बाई करे लो प्राइस में। ठीक है, हम लोग किसी चीज को समझते हैं कि बाई करे, कोई भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसको हम लोग सस्ते दाम में खरीदे और उसको बेचेंगे तो वो हम लोग को महंगा हम बेचे। ठीक है, अगर हम कोई चीज 10 रुपए की खरीद रहे हैं तो हम उसे 12 में बेचे। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि करेंटली हम लोग उसको 10 में खरीदे, लेकिन जब उसको सेल करें तो उसको हम लोग महंगे में बेचे। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग लो प्राइस में बाई करें और सेल करें हाई प्राइस है। ठीक है, वैसे ही करेंसी में क्या होता है, करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें, करेंसी में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो करेंसी उसको हम लोग क्या करें कि हम लोग बहुत सस्ते में, मतलब हम लोग तब करेंसी को खरीदें जब करेंसी का प्राइस क्या हो, लो हो। ठीक है, तो हम लोग करेंसी को लो प्राइस में खरीदे और उसको बेचे हम लोग हाई प्राइस में। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, करेंसी को परचेस करेंगे लो में, कम प्राइस में, और उसको जो सेल करेंगे वो क्या करेंगे, हाई प्राइस में करेंगे, तभी तो हमें फायदा होगा। ठीक है, जब लोग किसी करेंसी को लो प्राइस में बाय किए और उसको बेचेंगे हाई प्राइस में, तब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए वैसे ही हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग इन इंडिया में एक्सचेंज रेट $1 के बराबर कितना है, 70 रुपीज है। लेकिन वही एक्सचेंज रेट आपका यूएसए में, ठीक है, यूएसए में आपका ये जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, $1 के बराबर क्या है आपका 65 रुपीज। ठीक है, यूएस में $1 के बराबर आपका क्या है, 65 रुपीज है। देखिए इंडिया में आपका क्या है, एक्सचेंज रेट $1 के बराबर 70 रुपया है, और आपका जो यूएस में है वो $1 के बराबर क्या है, 65 रुपीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, हमें $1 के बराबर 65 रुपीज पे करना है। ठीक है, यहाँ पे $1 के बराबर 70 रुपीज पे करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यूएस में करेंसी परचेस करेंगे। ठीक है, करेंसी बाय करेंगे, डॉलर बाय करेंगे। ठीक है, यूएस में। ठीक है, यूएस से करेंगे। ठीक है, हम लोग यूएस से किए, यहाँ पे करेंसी को हम लोग क्या किए, करेंसी को बाय किए, यूएस से किए। तो जब लोग यहाँ पे करेंसी बाय करेंगे
और इसी करेंसी को हम लोग सेल करेंगे कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। सेल कहाँ करेंगे, इंडिया में करेंगे। तो हम लोग यहाँ से करेंसी को बाय किए, यूएस से करेंसी को लिए, सेल किए उसको इंडिया में, ठीक है। सेल हम लोग इंडिया में किए हैं, बाय हम लोग यूएस में किए थे, ठीक है। जब हम लोग करेंसी को बाय किए डॉलर को बाय किए जब हम लोग यूएस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉलर का क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डॉलर का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि हम लोग यूएस में डॉलर बाय कर रहे थे, डॉलर का क्या होगा, डिमांड बढ़ गया। तो डॉलर क्या हो गया, यहाँ पे डॉलर हो गया एप्रिसिएट, डॉलर क्या हो गया, यहाँ पे एप्रिसिएट हो गया, ठीक है। मतलब जो डॉलर का प्राइस पहले 65 था, अब हो गया 68। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे डॉलर को बाय किया, करेंसी को बाय किया जा रहा है, डॉलर को बाय किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, तो डॉलर क्या हो जा रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है। देखिए पहले $1 के बराबर 65 रुपीज था, अब $1 के बराबर क्या हो गया, 68 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, डॉलर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे यूएस में बाय किए उसको हम लोग इंडिया में सेल कर दिए। तो यहाँ पे सेल किए, मतलब यहाँ पे जो डॉलर का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल हो रहा है, मतलब डॉलर का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि डॉलर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक्सचेंज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। एक्सचेंज रेट में कितना डिफरेंस है, ₹5 का, ठीक है। तो आपको 5 पर डॉलर ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट है। मतलब कि पर ₹5, क्योंकि 65 में यूएस में मिल रहा है, $1 का प्राइस है 65 यूएस में, $1 का प्राइस 70 है इंडिया में। तो दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है, 5 का। तो ₹5 पर डॉलर पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, ये हम लोग ने क्या समझा कि एक्सचेंज रेट में डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो आर्बिट्रेज है ये बताता है एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको समझा एक्सचेंज रेट में। देखिए यहाँ पे डॉलर को खरीदे, ठीक है, बाय किए, तो इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, एप्रिसिएट हुआ। वही डॉलर को अगर हम लोग इंडिया में सेल करते हैं तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा, तो डॉलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएट होगा, ठीक है। तो आपको आर्बिट्रेज समझ में, आर्बिट्रेज क्या है, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। आप देख पा रहे हैं हम लोग एक जगह पे बाय करते हैं, एक जगह पे सेल करते हैं। बाय कहाँ पे करते हैं, जहां पे वो चीज क्या होगी, करेंसी क्या होगी, आपका लो प्राइस होगा। सेल कहाँ पे करते हैं, जहां पे करेंसी का हाई प्राइस, मतलब कि आपको यहाँ पे लो में मिल जा रहा था करेंसी, तो हम लोग यहाँ से बाय किए, यहाँ पे हाई पे था तो हम लोग यहाँ पे आके सेल कर दी, ठीक है। तो आर्बिट्रेज यही बताता है, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी टू मार्केट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो बाइंग सेलिंग का जो काम चल रहा था ये क्यों हो रहा था, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। और फ्रॉम द एक्सचेंज रेट डिफरेंस की बात करें, हम लोग ने एक्सचेंज रेट में डिफरेंस निकाला, ठीक है, 5 पर डॉलर बिटवीन दी टू मार्केट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस करते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेज के आपके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि देखिए पोटेंशियली रिस्क फ्री प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है, रिस्क फ्री प्रॉफिट है। यहाँ पे इंप्रूव होता है मार्केट का एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या इंप्रूव होता है, मार्केट का एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट का एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, इंक्रीज होता है मार्केट का लिक्विडिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। ये क्या है, आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने, ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें आर्बिट्राज का, तो इसकी क्या है, स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए। अभी हम लोग ने देखा कैसे हम लोग एक जगह पे बाय करते हैं,
जहाँ पे लो प्राइस मतलब लो रहता है, ठीक है, और दूसरे जगह पे सेल करते जहाँ पे हाई प्राइस होता है वहाँ पे सेल करते, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं है। तो ये क्या स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन्स है। इसके डिसएडवांटेज हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। एक जगह से देखिए, अगर हम लोग यूएसए में करेंसी को बाय कर रहे हैं, ठीक है, और उसको इंडिया में यूएस में करेंसी को बाय कर रहे हैं, उसको इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है यूएस से इंडिया, उसमें क्या ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसका हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, एग्जीक्यूशन एक चैलेंज है यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या एक चैलेंज है यहाँ पे, और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे आर्बिट्राज की। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वाला जो डेफिनेशन है, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा मतलब हम लोग ने पहले भी किया है, ये वाला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन टू मार्केट, ठीक है। ये वाला तो आपको एकदम दिमाग में रख लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ये वाला लाइन से हम लोग ने क्वेश्चन किया हुआ है, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग होता है, आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशन, हैजिंग, सबको मैच करना होता है, ठीक है। एक तरफ से पॉइंट लिखे होते हैं, की पॉइंट्स, एक तरफ के ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं, डेफिनेशन, और आपको करेक्ट मैचिंग करना होता है, हैजिंग कौन सा है, स्पेकुलेशन कौन सा, आर्बिट्रेज कौन सा है। तो ये जो डेफिनेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड आपको लिखे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस में कौन सा जाएगा। तो आर्बिट्राज में याद रखना है आपको कि यहाँ पे हमेशा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन टू मार्केट, ये चीज आपको मिलेगी, मतलब कि ये आर्बिट्राज है। हम लोग ने देखा, हम लोग ने दो अलग अलग मार्केट में हम लोग ने बाय और सेल किया है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप जरूर याद रखिए। और ये तो हम लोग ने एडिशनल थोड़ा सा इसको और जानने के लिए इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था आर्बिट्राज। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिसका आप आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। क्वेश्चंस आपके आते हैं शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।